लाओ सुनो, कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं कल पॉलीथीन फ्री जम्मू मुहिम के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया एक कार्यक्रम का आयोजन। माता खीर भवानी जी का वार्षिक मेला ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया गया। जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी ने सब डिवीजन पाडर के लोगों की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। जिला सांबा के डीडीसी चेयरमैन ने बताया अपने इलाके में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 14 के कॉरपोरेटर ने बताया श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के बारे में। और श्रोताओं, ऑल जे&के पीडीएल टीडीएल के डेली वेजर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में की पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। राजौरी पुंछ के सीमावर्ती जिले जो बरसों तक पाकिस्तानी गोलीबारी और आतंकवाद का दंश झेलते आए हैं, कुछ एक सालों से अमन सुकून का दौर देख रहे थे। मगर हालिया महीनों की घटनाएं बताती हैं कि हमारे पड़ोसी देश का नजरिया भी नापाक है और नियत भी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, उपालंबो न अस्ति अप्रणयेषु, अर्थात उदंड व्यक्ति को ताना देना व्यर्थ है। अक्ल का दुश्मन व्यक्ति बातों से कभी नहीं सुधरता। लातों के भूत बातों से सीधे नहीं होते। ये कथन हमारे पड़ोसी पर पूरा उतरता है, क्योंकि उसे समय समय पर लातों की कमर तोड़ मार चाहिए। यदि उसकी हालत देखी जाए तो FATF की ग्रे लिस्ट में कई साल रहने के बाद दुनिया भर में कोई उसके कटोरे में भीख नहीं डालता और आतंकवाद की पुश्ते पनाही करने के कारण भी आज वो बदनाम जमाना है। जरा सोचिए कि नापाक सोच वाले देश के इरादे साफ कैसे हो सकते हैं। काबा, किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुझको मगर नहीं आती। अभी हालिया दिनों ही गोवा में शंघाई सहयोग संगठन SCO के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलवाए फिरोज हुए। आए थे अपने देश की खस्ताहाली को दूर करने के लिए, भारत का सहयोग हासिल करने, मगर अलापने लगे कश्मीर का राग और करने लगे आतंकवाद की पैरवी। फिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल हुई हजूर को आबरू बचाने में। आबरू कितनी बिगड़ी या कितनी बची, ये सभी ने सुना और देखा। SCO सम्मेलन के मेजबान और अध्यक्ष हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को कहना पड़ा कि हम आतंकवाद के प्रमोटर, जस्टिफायर और स्पोक्सपर्सन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म के साथ कैसे सहयोग की बातचीत कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक होते हुए भी आतंकवाद को उचित ठहराता है और आतंकवाद की इंडस्ट्री का प्रवक्ता भी बनता है। याद कीजिए कि उसी दिन गोवा में SCO की बैठक चल रही थी और इधर राजौरी के कंडी इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे सैन्य वीरों पर ईडी विस्फोट की घिनौनी घटना को अंजाम दे दिया पाकिस्तान से आए आतंकियों ने। इस पर दुनिया के देशों ने क्या कहा और सोचा होगा, मगर पाकिस्तान की काली करतूत फिर से सामने आ गई और दुनिया को एक बार फिर से यकीन हो गया कि आतंकवाद की जड़ें कहाँ हैं। हाँ, बिलावल भुट्टो आए थे विश्वास बहाली के लिए, मगर हुआ वही कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, मगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। श्रोताओं, पॉलीथीन फ्री जम्मू मुहिम के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत से विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए कुछ छात्राओं ने बताया, हम यहाँ पे
स्कूल के जो बच्चे हैं आज बताना चाहते हैं कि जो पॉलीथीन है वो कितना खराब है हमारे समाज के लिए। हमारे समाज वालों को ये समझना चाहिए कि पॉलीथीन यूज़ करना या प्लास्टिक यूज़ करना ये हानिकारक है। जो हमारे यहाँ पे जानवर होते हैं वो उसको लेकर उन लोगों के अंदर क्या क्या बीमारियाँ आ जाती है। इस गंध से हमारे पूरे समाज को और हमारे जानवरों को साथ में उन सबों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। हम बच्चे यहाँ पर महाराजा हरि सिंह पार्क में अपनी रैली करने आए हैं ताकि हम यहाँ के लोगों को निगाह कर सके कि हमें कैसे करना है, हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें प्लास्टिक को नो कहना चाहिए। प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो इसलिए हमें इसे इरेडिकेट करना चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, प्लस हमारी हेल्थ पे भी ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज कर रही है हमारे पूरे एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए। तो हमें इको फ्रेंडली बैग्स यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और ये एनवायरनमेंट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा आराम से मिक्स हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी इससे। और पॉलीथीन्स जो है मतलब उनको बर्न करे तो एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस आयोजन के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, पूरा जम्मू इसमें साथ दे रहा है। आप देख रहे हैं जो पिछले 1 महीने से हमने ये प्रक्रिया चलाई थी, जम्मू बदल रहा है, उसने नई सोच बताई है और उसी सोच से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सबसे पहले तब हुआ था जब साख विसर्जन के लिए हमने आह्वान किया था और लोगों ने उसको मानते हुए बदलाव लाया और उसी प्रेरणा से अब हम पॉलीथीन मुक्त भी जम्मू करेंगे। इसमें कम से कम 30 के करीब स्कूल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जेएमसी द्वारा आयोजित इस वॉकेथॉन में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता मुख्य अतिथि थे। इस संबंध में उन्होंने अपने विचार यूं रखे। पॉलीथीन के लिए सब लोग एकजुट होने भी चाहिए, जरूरी है, हेल्थ के लिए जरूरी है और एस्थेटिक्स के लिए भी जरूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बहुत नुकसान होता है और ये शहर की सफाई के लिए और शहर के लोगों की जिंदगी को सही रखने के लिए जरूरी है। प्लास्टिक से बहुत सारे टॉक्सिक चीजें रिलीज होती हैं, अगर हमारे खाने में वो आ जाए तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर भवानी नगर जानीपुर में माता खीर भवानी जी का वार्षिक मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए डॉक्टर सुशील वातल ने इस भव्य आयोजन के बारे में बताया, ये तुलमुला की भगवती जो है जिसको खीर भवानी बोलते हैं, इसलिए खीर भवानी बोलते हैं क्योंकि इसका जो नैवेद्य चढ़ता है, भोग चढ़ता है, वो खीर है, कंद है, खीर है, मिश्री है, इसलिए उसको खीर भवानी बोल दिया गया। असली माता रानी का नाम महाराज्ञियाँ है। ये महाराज्ञियाँ पहले लंका में थी, वहाँ उसका नाम श्यामा था। लंका में राक्षसों के व्यवहार से, उनके आचरण से माता रुष्ट हो गई। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो माता ने हनुमान जी को बोल दिया कि मैंने उस प्रदेश में जाना है जहाँ की धरती बहुत मुलायम होगी, और माता रानी ने कश्यप भूमि कश्मीर को चुन लिया। और भगवान हनुमान माता रानी के साथ में 360 नागों के साथ कश्मीर के लिए आई। जहाँ जहाँ माता रानी रुकी वहाँ वहाँ माता रानी का स्थापन बना। रैथन, मंजगाम, टकर ऐसे, और लास्ट में ये माता रानी तुलुमुला में आके बस गई। ये जगह दलदल थी, वहाँ बस गई और वही इसकी पूजा अर्चना होती रही। कालांतर में ये हुआ कि ये मंदिर लुप्त हो गया। जब ये मंदिर लुप्त हो गया, कई सालों तक ये लुप्त रहा। फिर श्रीनगर में एक साधक थे टिपलू साहब, उनको माता रानी का दर्शन हुए और उन्होंने उसको बोल दिया कि मैं कहाँ हूँ और आपको रास्ता दिखाएगी। वो नाव में आया, क्योंकि पानी था, एक सांप सामने से चलता गया और उधर एक वहाँ रुका जहाँ माता की प्रतिमा थी और माता की प्रतिमा को निकाला गया। ये महाराज्ञी प्रादुर्भाव में अंकित है। तो फिर ये मंदिर स्थापना यहाँ हुई। ये दुनिया का एक ऐसा चश्मा है, कश्मीरी में उसको नाग बोलते हैं। एक तो ये इसका जो इसकी शेप है, वो जिसमें माला हम फेरते हैं, ये उसी की शेप का है। यहाँ इस दरबार में जप प्रदान है और ये दुनिया का एक ऐसा स्प्रिंग है जिसका पानी हालात के मद्देनजर बदलता रहता है। आज हम यही कामना करते हैं, आज जो पूजा हुई, हवन हुआ, ये कामने
काम इस प्रार्थना के साथ कि हे माँ, प्रदेश, भारत और सारे संसार में सुख शांति रहे, और क्या हम मांगे। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 14 भगवती नगर के कॉरपोरेटर प्रमोद कपाही ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, अमरनाथ यात्रा के लिए जो फैसले हमारे एलजी साहब ने और भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिए है, उसमें बड़े सराहनीय हैं और हम वेलकम भी करते हैं कि उन्होंने इस बार यात्रा 62 डेज यात्रा जो है वो करी है और जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 अप्रैल से शुरू हो गई है। और मैं पुनः अपने एलजी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये एक अच्छा सराहनीय फैसला लिया और इसके लिए जो तैयारी यहाँ तक है कि हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है पूरे तरीके से वचनबद्ध है। लोगों और जो वहाँ से श्रद्धांजलु आएंगे उनको पूरी तरीके से सुविधा दी जाएगी, कहीं किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। आज पिछले 10 दिन से ही हमारे वहाँ जो अमरनाथ बेस कैंप है वहाँ पे काम चल रहा है साफ सफाई का हर तरीके से, और जो एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट होनी थी, जो आर्मी बीएसएफ वगैरह की जो जितने भी सिक्योरिटी पर्पज से है वो सबको रिक्रूट कर दिया गया है। और वहाँ शौचालय से लेकर खाने तक हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। हर जगह मूवेबल शौचालय लगाए जाएंगे और दूसरे शौचालय भी बनाए जाएंगे और साथ में जो लंगर हैं वो जिस प्रकार पहले लगते थे वैसे लगेंगे। इस बार तो मुझे लगता है कि ज्यादा लंगर लगेंगे और यात्रा आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। लोग उत्साहित हैं, आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन जिस प्रकार हो रही है, लोग धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग श्रद्धालु जो हैं वो जहां आए उसकी पूरी तैयारी कर ली जा रही है और किसी किस्म की दिक्कत जो है श्रद्धालुओं को नहीं आएगी। एज ए कॉर्पोरेटर मैं मेरे वार्ड में ये है अमरनाथ बेस कैंप, मैं आश्वासन देता हूं हम लोग और हमारी टीम जो है हमारा वार्ड के हर एक व्यक्ति जो है इसके लिए वचनबद्ध है कि श्रद्धालुओं को कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो। कॉर्पोरेशन की तरफ से भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी से लेकर कमिश्नर मेयर तक सब लोग जो हैं वो सिंसियरिटी से ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से जिला सांबा में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए डीडीसी चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा ने बताया, सांबा डिस्ट्रिक्ट में चल रहे जो काम है, अगर हम एरिया डेवलपमेंट फंड्स के बारे में बात करें तो जो पंचायतों के पास पीआरआई सिस्टम के पास उसके माध्यम से मैं बात करूं तो यहाँ बहुत सारे पीआरआई के जितने भी काम हैं वो सभी बड़ी तेजी से चल रहे हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी है उनमें, सभी में पारदर्शिता लाई गई है और हर जो काम है वो टेंडर के माध्यम से जो हो रहा है और उस पर पूरे तरीके से जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट में हैं वो देख रहे हैं और उनको गति लाने के लिए हम भी डिपार्टमेंट्स के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करके सारा का सारा सिस्टम वो जो है देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो उसी के लिए अगर मैं कहूँ तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट्स के काम हैं वो सारे गलियों का हो, नालियों का हो, कहीं पोल वगैरह लगाने हैं वो जहाँ कहीं छोटा मोटा जो काम करने हैं वो सारे चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम डिपार्टमेंट्स के मेजर बात करें तो जैसे हमारा पीएचई विभाग है उसके पास हमारी सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट में 112 स्कीम्स हैं जिसमें 112 नए ट्यूबवेल लगा के स्कीम के तहत जो हमारी सरकार की सोच है कि वो चाहते हैं कि 2024 तक हर घर में नल हो और हर नल में पीने का स्वच्छ जल हो, जिससे जो प्रदूषित जल लोगों के द्वारा पिया जाता है उससे कई बीमारियां फैलती हैं। तो इसको करने के लिए सांबा में बड़ी तेजी से काम चल रहा है जिसका हम भी बड़ी मिन्यूटली उसका देख रहे हैं कि वो काम कैसे चल रहा है। और उसमें 112 अगरचे स्कीमें हैं उनमें से 87 है जो 87 स्कीमें हैं उनके अलॉटमेंट वगैरह भी हो गए हैं और 80 स्कीमों के काम चल रहे हैं, उनमें से 5 कंप्लीट भी हो गई हैं जिनका लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि उसके माध्यम से कम 12 से 15 हजार की जो पॉपुलेशन है उनको जो पीने का पानी मिल रहा है और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी से ये सारे का सारा सिस्टम कंप्लीट होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें जो रोड एंड बिल्डिंग की डिपार्टमेंट्स की तो उसके माध्यम से भी बहुत सारी हमारी सांबा में मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 35-40 करोड़ की जो स्कीमें हैं जिनमें सेंट्रल स्कीम से CSS से जो पैसा आ रहा है
और उन स्कीमों पे काम हो रहा है। वो हाल ही में कुछ दिन पहले हमने एक विजयपुर से जहां विश्वकर्मा मंदिर से लेकर शहजादपुर तक जो रोड आएगी, जो 2.56 करोड़ की लागत से बनेगी और कम से कम वो 30 गांवों को टच करेगी। और हमारा जो खास करके हमारा जो टाउन है विजयपुर, वहां जाने के लिए ही इन गांवों का जो है सफर है वो कम से कम 7-8 किलोमीटर का लोगों को फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एक रोड पर थोड़ा ज्यादा वो रहता थी, भीड़ रहती थी, उसका भी फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है अच्छे से काम चल रहे हैं। तो जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम था, नहरों की साफ सफाई वगैरह का, इस बार जहां जहां भी नहरें खराब थी उनको रिपेयर करवाया गया है। और इस बार मेरे लगता है 10-12 साल के बाद किसान कह रहे हैं कि जहाँ टेल एंड पर जो हम कहते हैं जो हमारी रणवीर कनाल है, जहाँ तवी कनाल थी, और तवी कनाल की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार टेल एंड पर महाराजपुर तक पानी, चाहे लोगों के खेतों में सिंचाई नहीं कर पाया लेकिन फिर भी वो पानी पहुंचा है और आने वाले दिनों में वो लोग किसानों की सिंचाई के भी काम आएगा। जिला किश्तवाड़ के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने सब डिवीजन पाडर में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, मैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अपने गवर्नर इंतजामिया से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ राशन जो पाडर, मड़वा, वाड़वन, दक्षिण, गुरेज और टंगधार में यहाँ पर जो है 13 किलो सुकेल थी, इस राशन को कम करके सिर्फ और सिर्फ 5 किलो जो नफसा का राशन है उसी को दिया जाता है। उस नफसा के राशन को भी सिर्फ 3 किलो जो राइस उसी को आवाम तक पहुंचाया जा रहा है। वीट जो है अभी भी स्टोरों में दस्तयाब नहीं है। हमारी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से कि कम से कम हमारा जो पिछला जो पुराना कोटा था उस कोटे को 10 किलो तक कम से कम उस कोटे को बहाल किया जाए, क्योंकि पाडर, मड़वा, वाड़वन और ये जो दक्षिण का एरिया है यहाँ सिर्फ एक फसल बनती है, वो भी अगर अच्छी बारिशें हों तो। बाकी यहाँ पर कोई भी जराए नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई नजदीकी राशन की दुकानें हैं जो लोग जो है वहाँ से महंगे दामों में राशन खरीद पाए। तो मेरी गवर्नर इंतजामिया और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से गुजारिश की जाती है कि इन इलाकों में राशन जो पुरानी स्केल है उसको बहाल किया जाए ताकि लोगों को बाहर दुकानों में महंगे दामों में 35 से 40 रुपए आटा और 50 से 60 रुपए चावल खरीदना न पड़े। दूसरा यहाँ पर जो है पीएमजीएसवाई रोडों की मैं बात करूं कि पीएमजीएसवाई रोड जो मचेल रोड है, आजकल मैं पीएमजीएसवाई इंतजामिया का शुक्रगुजार हूं कि इसमें बड़ा फास्ट ट्रैक पर काम शुरू होने जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर गंधारी, कबन, चिटो, उनगाई और हजार किद्रू ये जो रोडें हैं, इन रोडों पर बड़ा सुस्त रफ्तार से काम लग रहा है। दूसरा यहाँ मैं स्कूलों की बात करूं कि स्कूलों की स्टाफ की इतनी कमी है। मैं अपने पाडर डिग्री कॉलेज की बात करूं, जिस डिग्री कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 4 असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर तैनात हैं, जबकि पूरे वहाँ पर 2018 से आज के टिल डेट तक सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मेरी गुजारिश है जिस कॉलेज को मॉडर्न डिग्री कॉलेज पाडर के नाम पर दिया था वो कॉलेज जो है वो सिर्फ असिस्टेंट और प्रोफेसरों के कमी की वजह से वो कॉलेज भी वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा स्कूलों की बात करूं कि स्कूलों में स्टाफ की कमी है, उस स्टाफ को पूरा किया जाए। हायर सेकेंडरी में लेक्चररों की कमी है, ये हायर सेकेंडरी लिगरी और अठोली जो है लेक्चरर्स की जो कमी है उस कमी को भी पूरा किया जाए। मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो भी स्कूलों में स्टाफों की कमी है उस कमी को पूरा किया जाए ताकि हमारा तालीमी मयार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और सब डिवीजन पाडर, मड़वा, वाड़न जैसे इलाकों में बेहतर बने। मैं अपने ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और स्टेट इंतजामिया तक पहुँचाने में हमें मदद देती है। और श्रोताओं, जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी राजेश पड़गोतरा ने ब्लॉक प्रमंडल और सुंब के लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, कंडी का जो इलाका है, खास तौर पर मैं ब्लॉक प्रमंडल की बात करूंगा, ब्लॉक सुंब की बात करूंगा, तो ये जो एरिया है जिसमें पाडल है, रजूल है, तलैड है, करतीन है, जितना भी इलाका है सुंबली, तो इसमें पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोगों को पीने का
पानी जो है वो नामात्र मिल रहा है। और जो प्रोजेक्ट प्रमंडल में लगाया था लगभग 3-4 करोड़ रुपए का पीएचई डिपार्टमेंट ने, वो भी 3 साल हो गए हैं, उसको चालू नहीं किया गया। तो उससे जो है वो लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पीने के पानी का। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।